हाँ। देखिए, मैं आज आपको प्रशिक्षण के प्रकार या प्रशिक्षण की विधि के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, मैं ज़्यादातर अपना जो है कि ट्रेनिंग कई प्रकार की होती है। एक आप सामने सामने बैठे, ये भी ट्रेनिंग है। वीसी द्वारा हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से अपने जो प्रशिक्षण पर अपन जब चर्चा चल रही है, HRMD, मानव संसाधन एवं उसका विकास, तो प्रशिक्षण में अपन जो है अलग अलग पृथक उनके होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे प्रशिक्षण विधि दो प्रकार की होती है। एक तो कार्य प्रशिक्षण विधि, कार्य अभिमुखी, और एक कार्य के अतिरिक्त प्रशिक्षण, दो होते हैं। तो पहला जॉब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मेथड। अपन कार्य अभिमुखी जॉब ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व इसमें जो जो तत्व हैं वो है, पहला है सैद्धांतिक प्रशिक्षण। देखिए, सैद्धांतिक प्रशिक्षण में आदमी को प्रैक्टिकल कराया जाता है। भाई आप ये ट्रेनिंग करनी है, ये इंस्ट्रूमेंट है और आप इस पे आपको प्रैक्टिकल करना है। जैसे साइंस में केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे ही सरकारी संस्थाओं में आदमी को कुशल, अर्धकुशल जैसे होता है, उनको ट्रेनिंग देकर उनको कुशल बनाया जाता है। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल सैद्धांतिक ट्रेनिंग। दूसरा है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण वो होता है जहाँ पर 5 आदमी 10 आदमी बैठकर और उनको कोई चीज़ का प्रैक्टिकल कराया जाए या उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए। सपोज उदाहरण के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जानकारी मैक्सिमम लोगों को नहीं होती। फिर भी अगर किसानों को, संस्था मैनेजमेंट को अपने कार्मिकों के लिए अगर ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें वो है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण देकर उसको बताएगा भाई ये फंक्शन इसका ये है, इसका ये है, फिर इसका ये है, ताकि वो आसानी से उनको समझ सके और कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण किया जा सके। तीसरा है कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर भी आदमी को प्रशिक्षण दिया जाता है, भाई आपको ये काम करना है। उदाहरण बतौर, आपके पास में कार पर गए और आपको देखा कि भाई मशीन ऑपरेट करो, और आप मशीन ऑपरेट नहीं हुई, तो बताएंगे भाई इसको ये बटन दबाएं और इससे तरह ये करें। तो इस तरह कार प्रशिक्षण कहलाता है। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है जो एक फिक्स टाइम के लिए होती है, 6 महीने, 3 महीने। उसके बाद में आदमी उस कार्य में निपुण हो जाता है। रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग, इसमें आदमी को कई बार क्या होता है, लंबे समय के बाद में उसको नई नई तकनीक आ जाती है, तो उन तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह फ्रेश हो जाए, और फ्रेश हो जाएगा तो अधिक कार्य करेगा। छठा है इंटर्नशिप। आपने देखा होगा कि जब लड़का इंजीनियर हो, ITI हो, IIT हो, जब ये पास आउट होते हैं तो इनको पास आउट से पहले इनको एक कई संस्था में जाकर काम करना पड़ता है, ताकि उनको संस्था के बारे में एक, और संस्था द्वारा एक सर्टिफिकेट देता है भाई इन्होंने यहाँ पर ये ट्रेनिंग की है और ये कार्य में पूर्ण है। इसी प्रकार से डॉक्टर्स जो होते हैं, जो MBBS फाइनल के स्टूडेंट होते हैं, वे अपना मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखना, करना, इंजेक्शन लगाना, उनके साथ कैसे व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हम जो है इंटर्नशिप में बताते हैं। व्यवहारिक, जिससे कहते चाहिए व्यवहारिक ट्रेनिंग। आप और मैं दोनों आमने सामने बैठे हों और आप क्वेश्चन करते हो और मैं उसका जवाब दूँ और आप संतुष्ट हो जाओ, तो ये व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है। फिर है पदोन्नति प्रशिक्षण। कई बार क्या होता है,
आदमी का, सपोज उदाहरण के तौर क्लास 4 से बाबू बना दिया जाता है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह उस कार्य की जानकारी लेकर ठीक प्रकार से कार्य कर सके। इसे कहते हैं पदोन्नति पर प्रशिक्षण। या एएन से जेएन, जेएन से एक्शन, इस तरह के अगर प्रमोशन होते हैं तो उनके उस कार्य के बारे में उनको विशेष जानकारी दी जाती है, तो इसे पदोन्नति के प्रशिक्षण कहते हैं। फिर आता है कार्य परिवर्तन प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन प्रशिक्षण। आज आपको कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, कभी आप सेल्स विभाग में परिवर्तन कर देते हैं, फिर आपको फाइनेंस विभाग में लगा दिया, फिर आपको बाज़ार में मार्केटिंग लगा दिया। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती है बड़ी बड़ी, ये अपने कार्मिकों को जब कार्य में कोई परिवर्तन होता है तो उनको एक तरह का प्रश्न दिया जाता है, भाई आप जा रहे हैं, आपको उदाहरण के तौर आपको घी का उत्पादन हो रहा है आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, तो आप अपने किसी कर्मी को या तो लापरवाह है या होशियार है, तो उसको कहते हैं तो जाइए जॉब में, जब फील्ड में जाइए और फील्ड में जाके सर्वे करके लाइए। तो वो सर्वे करके लाता है, तो इसे हम, और जो फील्ड की जो कमियां हैं उसको बताता है। फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रबंधक, जो कुशल प्रबंधक है या कुशल ट्रेनर है, वो उनको बताएगा भाई आपने ये कमी छोड़ी है, आपको ये लाना चाहिए, ये बोलना चाहिए। तो इसे कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, सेफ्टी की दृष्टि से भी, सपोज कीजिएगा अगर कहीं फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है तो उसकी ट्रेनिंग भी हमारे कर्मियों को होनी चाहिए ताकि कभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग ट्रेनिंग, और अफसरी में बैठ के मार्गदर्शन परामर्श की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। इस तरह से ये हो गई आपके जॉब ओरिएंटेशन प्रशिक्षण। अब आ रहा कार्य के अतिरिक्त प्रशिक्षण। इसमें होता है प्रदर्शन विधि। इसमें अपन किसी भी चीज़ को प्रदर्शन करके चलचित्र के द्वारा उसको बता सकते हैं, व्याख्यान, या फिर कभी जब भी आप देखा होगा कोई चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका व्याख्यान, जैसे उदाहरण होता है चुनाव इलेक्शन होते हैं, उसमें एक ट्रेनिंग जो मास्टर ट्रेनर होता है वो आपको व्याख्यान की तरह बताता है। सम्मेलन में इकट्ठे 5-10 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। समस्याओं का अध्ययन विधि, और पहले केस ऑफ स्टडी होती है जिसमें समस्याओं की जो भूमिका होती है उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। भूमिका, सामूहिक परिचय, एक ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, 5 आदमियों का ग्रुप बना लिया और उस पर कोई भी समस्या का निदान। कमेटी मेथड, और कभी जब क्या होता है कि सर कंपनी, संस्था अपने कोई समस्या होती है उसके लिए कमेटी कंसिडर कर देती है ताकि उसका निदान हो सके। फिर है विशेषज्ञ, और कभी जब क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ विशेष इस व्यक्ति को बुलाकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रशिक्षण विधि के बारे में आज मैंने आपको बताया है। थैंक्स।